वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय शनिदेव। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए भक्ति सागर सोनिका, इस पर कि आपको कथा उपाय और के बहुत कुछ ज्ञान की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, सुनती हैं। और आज हम बात करेंगे शनि महाराज की। शनिदेव ज्ञान के देवता, लेकिन उससे पहले आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे घर पर हुआ है नन्हा सा बेटा मेरा पार्थ, जो कि 3 महीने का हो गया है। इसी वजह से बहुत सारी वीडियोस अब तक रुकी हुई हैं, अब तक नहीं आ रही हैं, लेकिन आज से हम कोशिश करेंगे कि डे बाय डे आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आए। सावन माह ऑलमोस्ट निकल ही चुका है, तो सावन माह की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बात करते हैं शनिदेव की। ज़्यादा समय ना लेते हुए, शनि महाराज न्याय के देवता हैं। आपको तो पता ही है कि हमारे कर्मों का हिसाब शनिदेव करते हैं। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो होंगे 99% मोस्टली वो शनि महाराज की कृपा का कारण ही बनते हैं, क्योंकि हम दिन में हजारों गलतियां, हजारों भूलें करते हैं। तो हम ऐसे छोटे छोटे से उपाय जो दिन भर में कर सकते हैं, जिनसे करने से हम शनि महाराज के प्रकोप से बच सकते हैं। वो शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जो बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, और उनकी कृपा से ही हमें धन लाभ होता है, अचानक धन लाभ होता है और मान सम्मान बढ़ता है। तो आइए जानते हैं आज 10 उपाय जिनको करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शीघ्र अतिशीघ्र, जो बहुत ही इजी वे पर आप घर पर कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो आइए देखिए पूरी वीडियो कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आपको कौन कौन से वो 10 उपाय हम आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। तो सबसे पहले नंबर 1 पर उपाय ये है कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें अपनों से मजबूर, अपनों से गरीब लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। उनका उपहास कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए, वरना शनिदेव हम पर अप्रसन्न हो जाते हैं। जिसके लिए आपके घर पर काम करने वाले कर्मचारी होंगे, सफाई कर्मचारी होंगे, आप उनको शनिवार के दिन दान दे सकते हैं। उनकी जरूरतों के अनुसार उनको कोई सामान दे सकते हैं, जैसे कोई राशन दे सकते हैं, जूता दे सकते हैं, चप्पल दे सकते हैं, सरसों का तेल दान कर सकते हैं, या फिर दक्षिणा भी दे सकते हैं, जिससे कि शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं। तो उसके लिए सबसे इजी है कि आपके घर पर काम करने वाली भी आती होगी, तो आप उसे भी प्रसन्न अगर रखेंगे तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और अगर आप कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, जैसे कोई स्कूल चला रही हैं, कोई फैक्ट्री चला रही हैं, तो वहाँ पर काम करने वाले अपने वर्कर्स को खुश रखिए, उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। नंबर 2 पर स्त्रियों का सम्मान। अब स्त्रियों के सम्मान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी स्त्री का सम्मान करना है, अपनी माँ, बहन, बेटी और इतनी ही उम्र की आपको बाहर भी कोई लेडीज मिलती है तो आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका भी सम्मान आपको करना चाहिए, क्योंकि आप स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होंगे। आप देखना कि ज्यादा से ज्यादा शनि उन्हीं का खराब होता है जो लेडीज का अपमान करते हैं। तो आजकल ये चीजें आम हो चुकी हैं, इसीलिए हर कोई इंसान दुखी है। नंबर 3 पर शनिवार के दिन मांस और मदिरा का परहेज करना। किसी भी तामसिक वस्तु का आपको परहेज करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन जूते, चप्पल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान, काले तिल, सरसों का तेल, लोहे का सामान खरीदने से बचिए। ये आपको नहीं करना है शनिवार के दिन। हमारे बड़े बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा कि शनिवार के दिन लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, काली वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, तेल नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते, इसीलिए कहीं ना कहीं हम दुखों का सामना भी कर रहे हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन यदि आपने व्रत किया है तो शाम को उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर ही व्रत को खोलिए, इससे शनिदेव बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिवार को पीपल की जड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाया जाए तो बहुत ही शुभ होता है, तो आप जाकर वो भी लगा सकते हैं। शनिवार को जूते, चप्पल दान कीजिए। बच्चों को पढ़ाई के संबंधित वस्तुएं भी आप दान कर सकते हैं, किसी मजदूर को दान कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके घर पर कोई लेबर वाला आता है ना, तो उसको तंग ना किया जाए, उसको खुश करने की कोशिश कीजिए। आपके यहाँ पर कोई वर्कर काम करता है, उसका कोई भी नाजायज फायदा मत उठाइए।